एपिसोड 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस चोंग की गर्दन तोड़ देता है, जिसकी वजह से अलाइड गिल्ड के मास्टर्स उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें स्काई गिल्ड का मेन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ इस न्यूज को सुनकर वह मेन लीडर कहता है, ये साला सुसिन अब क्या स्काई हॉक फैक्शन को बर्बाद करना चाहता है। तब डोंग कहता है, ये चीजें पहले ही हमारे हाथ से निकल चुकी है, क्यों ना हम उस सुसिन को पर्सनली जाकर अलाइड गिल्ड के हाथों सौंप दे। फिर वैल्यू कहता है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुसिन अभी भी हमारे स्काई हॉक फैक्शन का मेजर लीडर है। फिर जुआंग कहता है, हमें इस बारे में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस अलाइड गिल्ड की बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकते। अगर सुसिन के भागने से पहले हमने उसे पकड़ा नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर मेन लीडर कहता है, जुआंग तुम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द उस सुसिन के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा। इसके बाद वे सभी एल्डर्स मिलकर सुसिन के घर की तरफ जाने लगते हैं। तब वह डुआंग उन दो सोल्जर्स को कहता है, तुम दोनों जब तक हम आ नहीं जाते तब तक किसी को भी इस जगह से निकलने मत देना। तब वह दोनों सोल्जर्स कहते हैं, ठीक है बॉस, हम इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद वो सभी सुसिन के घर में एंट्री करते हैं। तब उन्हें देखकर सुसिन कहता है, अरे तुम सभी फैक्शन मास्टर और होल मास्टर आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? अगर आप लोग यहाँ आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं खुद पर्सनली आपके स्वागत में खड़ा रहता। तब डोंग अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, सुसिन अपनी ये बकचोदी बंद कर, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने उस चोंग को मार दिया है? तो अभी की अभी अपने आप को हमें सरेंडर कर दो, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब सुसिन चाय का कप उठा के बोलता है, अरे क्या बात कर रहे हो मास्टर डोंग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। वह चोंग तो अलाइड गिल्ड का मेंबर था, मुझे तो उसे मारने के बदले में आपको मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर वह डोंग उस पर हमला करते हुए कहता है, तो साले ये ले तेरा रिवॉर्ड। तब सुसिन बड़े ही टसन से अपनी तलवार को उठाकर उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। तब डोंग उसकी पावर को देखकर कहता है, आखिर तू इतनी जल्दी मोर्टल रियलम में कैसे पहुंच सकता है? फिर सुसिन उसे धक्का देते हुए कहता है, भग साले, बताऊं तो नहीं। पर डोंग जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है। तब वह जुआंग उसे देखकर सोचता है, ये साला सुसिन दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा है, अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो ये साला हमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अलाइड गिल्ड का मैंग हंसते हुए बोलता है, अबे सालो क्या कचरों की फौज है तुम्हारी, क्या फायदा तुम्हारे इस गिल्ड को चलाने का जब स्काई हॉक फैक्शन का होल मास्टर भी एक मेजर लीडर को नहीं संभाल सकता। तो छोड़ दो सालो, ये सब तुम्हारे बस की नहीं कुछ। तब डोंग उन्हें देखकर सोचता है, ये साले अलाइड गिल्ड वाले अभी तक यही थे, अब तो हमारे लिए और मुसीबत खड़ी हो गई। फिर मेन लीडर सुसिन से कहता है, अब साले तेरा बहुत हो गया, अब जल्दी से आ गया और इनके पैरों में पड़कर अपनी गलती कबूल कर। फिर वह मैंग उससे कहता है, सुसिन मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, अगर तुम अपने सभी लोगों को मार दो तब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को खत्म करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम और तुम्हारे लोग सभी को आज यहीं की यहीं मार दूंगा। तो चॉइस इज योर्स। फिर सुसिन उससे कहता है, अबे साले इतना और कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं बुढ़ापे में, तो बता मेरा क्या उखाड़ लेगा अगर तेरे कोई भी ऑप्शन चूज ना करूँ तो। फिर निंग मेन लीडर से पूछता है, तो बताइए फैक्शन मास्टर, अब आप क्या कहोगे सुसिन के बारे में, क्या अब भी आप इसे गिल्ड का मेंबर समझते हो? तब मेन लीडर कहता है, मैं अभी के अभी इस सुसिन को अपने गिल्ड से बाहर निकालता हूँ, तुम सालो जो चाहो उसके साथ कर सकते हो, इसका अब हमारी गिल्ड से कुछ लेना देना नहीं। इसके बाद पीछे खड़ा हुआ वह आदमी बोलता है, मुझे पता ही था ये साला मेन लीडर बहुत ही हरामी है, ये अपने आप को बचाने के लिए अपने गिल्ड के लोगों की भी बलि दे सकता है। तब दूसरा आदमी कहता है, अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो इस स्काई हॉक फैक्शन की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वह मैंग निंग को ऑर्डर देते हुए कहता है, पकड़ लो इस साले सुसिन को, मैं इस साले को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह निंग अपना हथियार निकालते हुए कहता है, इस दुनिया में जीनियस लोगों की कमी नहीं है, पर तुम सुसिन आज तुम्हारी ही गलती से आज यहाँ तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये कहकर वह अपने हथियार घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह नौकर कहता है, बॉस आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, बस ये याद रखना आपको फ्यूचर में इससे हमारा बदला जरूर लेना है। तब निंग उससे कहता है, तुम अभी भी यहाँ से भागने का सोच रहे हो, आज मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वह उस पर हमला कर ही रहा होता है, पर तभी एक आयरन बॉल सीधा उसके हथियार पर जाकर टकराती है, जिससे वह आयरन बॉल उसके हथियार को तोड़ते हुए सीधा उसकी छाती में लगता है, जिसके कारण वह दूर जाके गिरता है। तो भाइयों समझ रहे हो ना, ये बॉल कौन लेकर घूमता था? एग्जैक्टली ये वही वोकिंग है। आपको इस आयरन बॉल के बारे में बता दूं, इन आयरन बॉल्स को वोकिंग आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब इन बॉल्स को किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है। फिर मैंग उसे देखकर सोचता है, आखिर ये है कौन? तब वोकिंग उन्हें बोलता है, आखिर तुम सभी गिल्ड्स के लोग यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारे पास कुछ और काम धंधा है नहीं क्या? फिर वह नौकर बोलता है, बॉस आपने हमें बताया नहीं कि हमारे पास बैकअप भी है। तब सुसिन कहता है, अगर मैं तुम्हें यह पहले बता देता तो हमें कैसे अपने अनलॉयल लोगों का पता चलता, अब उन लोगों की जाने के बाद हमारे पास भरोसेमंद लोग हैं। फिर वह मैंग ऑफिसर
ऑफिसर वुकिंग के सामने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है, ऑफिसर वुकिंग, इस सुसीन ने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, तो ये बात तो स्वाभाविक है कि मैं इससे अपने बेटे का बदला जरूर लूंगा, तो आप क्यों मुझे ऐसा करने से रोक रहे हो। तब वह वुकिंग उससे कहता है, मैंग, तुम्हारा बेटा इसलिए मरा क्योंकि वह कमजोर था और तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने इतने लोगों के साथ मिलकर इसे मारना चाहते हो। फिर वह मैंग कहता है, इस सूसी ने मेरे बेटे को मारा है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे मार कर ही रहूंगा। तब वुकिंग कहता है, बेटा आज तो मेरा सूसिन का एहसान चुकाने का दिन है, तो तू क्या तेरा बाप भी नहीं मार सकता आज तो। भाई अगर इस वीडियो पर 800 लाइक आ जाते हैं तो अगले 1 घंटे में ही इसका दूसरा एपिसोड भी मिल जाएगा, तो दबा के लाइक ठोको भाई। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।